अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देख लिया तो आप मान जाएंगे कि ऐसे होते हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाए हैं जो टॉप प्रश्न हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बार बार कंप्यूटर के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपकी ये हर एग्ज़ाम में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं तो इनको रट लो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस बार कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो या आपका सरकारी प्राइवेट नौकरी संबंधी जो भी एग्ज़ाम है या रेलवे से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टेटस बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार और ऑप्शन डी एंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटस बार, क्योंकि वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित बार को स्टेटस बार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टेटस बार। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है टैब, क्योंकि हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए हम टैब का उपयोग करके इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है टैब। जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है? ऑप्शन ए हेडर, ऑप्शन बी फुटर, ऑप्शन सी बुकमार्क और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फुटर, क्योंकि फुटर टैक्स ही पेज के बॉटम में प्रिंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटर। फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर प्लेट, फॉन्ट, सेल और इफेक्ट शामिल उसे कहते हैं? ऑप्शन ए थीम, ऑप्शन बी बॉक्स, ऑप्शन सी लेआउट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थीम, क्योंकि फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर प्लेट, फॉन्ट, सेल और इफेक्ट शामिल हो उसे हम थीम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थीम। MS वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, क्योंकि MS वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस इंटर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर। MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी होम और ऑप्शन डी डाटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिव्यू, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिव्यू। MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी हैं? ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F8 और ऑप्शन डी F10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F12, क्योंकि MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की F12 है, अर्थात फंक्शन की 12 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F12। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम,
क्योंकि इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस होम। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 की स्क्रीन के रूलर में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए टैब स्टॉप बॉक्स, ऑप्शन बी लेफ्ट इंडेंट, ऑप्शन सी राइट इंडेंट और ऑप्शन डी मध्य इंडेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य इंडेंट, क्योंकि MS वर्ड 2010 की स्क्रीन के रूलर में टैब स्टेप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट तीनों ही होते हैं, लेकिन मध्य इंडेंट नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य इंडेंट। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रॉम फाइल, ऑप्शन बी ऑटो शेप वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी चार्ट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रॉम फाइल, क्योंकि पिक्चर कमांड के द्वारा हम पिक्चर को फ्रॉम फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम फाइल। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले से शुरू होते हैं। ऑप्शन ए प्रतिशत, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी प्लस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बराबर, क्योंकि MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर से शुरू होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बराबर। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी टेलीफोन लाइन ISP, ऑप्शन सी कंप्यूटर और ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें मॉडेम, टेलीफोन लाइन ISP और कंप्यूटर तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। टैब में स्पेलिंग चेक जैसे प्रूफिंग टूल्स होते हैं। ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिव्यू, क्योंकि रिव्यू टैब में ही स्पेलिंग चेक जैसे प्रूफिंग टूल्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिव्यू। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। ऑप्शन ए फ्रीजिंग, ऑप्शन बी लॉकिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग और ऑप्शन डी फिक्सिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रीजिंग, क्योंकि विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्ति व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके, इसके लिए हम फ्रीजिंग का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीजिंग। वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आता है। ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू और ऑप्शन डी नोट्स पेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू, क्योंकि स्लाइड शो व्यू ही वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैन, क्योंकि वैन ही वो कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं जिसका प्रयोग बड़े संस्थान क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैन। किसी डॉक्यूमेंट की
का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी रियली सिंपल सिंडिकेशन, ऑप्शन सी एक्सेसिंग और ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेसिंग, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट की एक्सेसिंग का अर्थ होता है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेसिंग। कंप्यूटर वायरस हैं। ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, और ऑप्शन सी है ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, क्योंकि कंप्यूटर वायरस स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क है। ऑप्शन ए हाई लिंक, ऑप्शन बी हिप्पोलिंक, ऑप्शन सी लिंकेज और ऑप्शन डी हाइपरलिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक के द्वारा हम वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट के किसी अन्य स्थान या वेबसाइट के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपरलिंक। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए डिसज, ऑप्शन बी टॉर्पीडो, ऑप्शन सी हरिकेन और ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस, क्योंकि कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे वायरस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस। इनमें से क्या कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्पीकर और ऑप्शन डी बारकोड रीडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और बारकोड रीडर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन स्पीकर ही इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी वेब लेआउट और ऑप्शन डी आउटलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, क्योंकि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट। यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वेब फाइल, ऑप्शन बी वेब टेम्पलेट, ऑप्शन सी सिंपल फाइल और ऑप्शन डी है कुकीज़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुकीज़, क्योंकि यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को कुकीज़ कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुकीज़। आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी याक्स और ऑप्शन डी टेबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेबल, क्योंकि आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेबल। विंडोज़ का वह प्रोग्राम जो फोल्डर को व्यवस्थित करता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी
विंडोज़ एसेसरीज, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दिए गए सभी प्रोग्राम में से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि विंडोज़ प्रोग्राम में फोल्डर को व्यवस्थित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। ऑप्शन ए मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी एक्सप्रेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गणना, क्योंकि MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक गणना में उपयोगी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गणना। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर होते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन पैकेज, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सूट, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सूट, क्योंकि सॉफ्टवेयर सूट ही वह प्रोग्राम है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजर सभी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सूट। एक नाम बॉक्स ऑप्शन ए पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ऑप्शन सी स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है और ऑप्शन डी मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, क्योंकि एक नाम बॉक्स फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। MS ऑफिस में मिनिमम व मैक्सिमम जूम साइज कितनी है? ऑप्शन ए 10 से 100, ऑप्शन बी 20 से 250, ऑप्शन सी 10 से 500 और ऑप्शन डी 10 से 1000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से 500, क्योंकि MS ऑफिस में मिनिमम व मैक्सिमम जूम साइज 10 से 500 होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से 500। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए आयत, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी रंज और ऑप्शन डी बॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल, क्योंकि स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन सेल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल। निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट और ऑप्शन डी MS एक्सेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट, क्योंकि स्लाइड शो MS पावर पॉइंट में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट। एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन ए MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी पेटीएम और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स अर्थात MOOC एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट व्यू और ऑप्शन डी स्लाइड शॉर्टर व्यू।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट व्यू। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट लेआउट व्यू। निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्यफलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गतिपथ में लागू करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, प्रभाव को जोड़ना। ऑप्शन बी, एम्फसिस। ऑप्शन सी, एनिमेट करना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाव को जोड़ना। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है? ऑप्शन ए, ट्रस्ट सील। ऑप्शन बी, एक सिक्योर सील। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रस्ट सील। क्योंकि वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक ट्रस्ट सील होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रस्ट सील। एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी, डाटाबेस। ऑप्शन सी, अकाउंट। और ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग प्रेजेंटेशन कार्य में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, वर्ड क्लिप। ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट। ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। और ऑप्शन डी, डेमो टेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। क्योंकि एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्ड आर्ट से हम सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित कर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। फॉर्मूला में द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्टेंट रेंज का वर्णन होता है? ऑप्शन ए, सेमोकॉलन। ऑप्शन बी, कॉमा। ऑप्शन सी, फुल स्टॉप। और ऑप्शन डी, कॉलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमा। क्योंकि फॉर्मूला में कॉमा के द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जिस्टेंट रेंज का वर्णन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं? ऑप्शन ए, Ctrl+K। ऑप्शन बी, Ctrl+J। ऑप्शन सी, Ctrl+M। और ऑप्शन डी, Ctrl+Z। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+K। क्योंकि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी Ctrl+K प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+K। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, वेब पेज। ऑप्शन बी, वेब सर्वर। ऑप्शन सी है नोड। और ऑप्शन डी, पैकेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैकेट्स। क्योंकि इंटरनेट पर भेजी गई सूचना जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं तो उसे पैकेट्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, ए और बी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल हैं? ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन सी यूटिलिटीज और ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज सभी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न के अलावा क्या शामिल नहीं है, तो इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। वाईफाई का पूरा नाम है, ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन सी वेब फिडिलिटी और ऑप्शन डी वेब फिल्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी, क्योंकि वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी। उपभोक्ता से व्यापार का उदाहरण है, ऑप्शन ए B2C, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी C2B और ऑप्शन डी C2C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C2B, क्योंकि C2B ही उपभोक्ता से व्यापार का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C2B। C2B का अर्थ होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसका अर्थ है उपभोक्ता से व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C2B। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU को कहा जाता है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फ्रेमवेयर, ऑप्शन सी नेटवेयर और ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हार्डवेयर, क्योंकि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU को हार्डवेयर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए माई नेटवर्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर, क्योंकि कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए हम नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर। एम कॉमर्स के लाभ हैं, ऑप्शन ए सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला, ऑप्शन बी पैसों की बचत, सामान लौटाना, ऑप्शन सी भुगतान के विकल्प और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एम कॉमर्स के लाभ में सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला, पैसों की बचत, सामान लौटाना और भुगतान के विकल्प सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किस कमांड के द्वारा टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट किया जा सकता है, ऑप्शन ए पेस्ट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पेस्ट ऑल, ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल और ऑप्शन डी पेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल, क्योंकि पेस्ट स्पेशल कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.8 और ऑप्शन डी 1.0। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.5, क्योंकि एक बार टैब दबाने पर कर्सर 0.5 आगे आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.5। MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है, ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी फॉर्मूला, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम, क्योंकि MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन होम टैब में उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए होम।
कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी जरूर देखें।